दोस्तों, मैच के दरमियान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन रविंद्र के लिए दिखाई महानता और स्ट्राइक देकर किया कुछ ऐसा कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। वहीं फिर खुलासा करते हुए खुद सचिन रविंद्र ने कुछ ऐसा बताया कि सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर स्ट्राइक वाले लम्हे पर रविंद्र ने खुलासा करते हुए धोनी को लेकर क्या कहा, आखिर क्यों धोनी ने रविंद्र को दिया स्ट्राइक, रविंद्र का वह बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे का दूसरा हेडर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के चिदंबरम में स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए यादगार जीत अपने नाम की, लेकिन मैच के दरमियान अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन रविंद्र के लिए कर दिया कुछ ऐसा कि स्टेडियम में बैठक दर्शक यह लम्हा देखकर हैरान हो गए और धोनी को सलाम ठोकते पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, मुंबई और चेन्नई के बीच यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा चुका था। चेन्नई को जीतने के लिए इस ओवर में केवल 3 रनों की और जरूरत थी। मैदान पर धोनी और रचना रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा अपना विकेट खोकर पवेलियन गए। इसके बाद धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइक उनके हाथ में थी। टीम को जीत दिलाने के लिए केवल 3 रन चाहिए था। धोनी चाहते तो इस मुकाबले को इसी ओवर में खत्म कर सकते थे, लेकिन अर्धशतक लगाकर खेल रहे सचिन रविंद्र का सम्मान करते हुए धोनी ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक भी रन नहीं लिया और स्ट्राइक रविंद्र के हाथ में सौंप दी। यह नजारा देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी यह लम्हा बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया। जब अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल संतनर, तब रविंद्र ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 4 विकेट से यादगार जीत दिलाई। उसके बाद धोनी ने रविंद्र को गले से लगाकर उन्हें जीत की बधाई दी। जब रचना रविंद्र से इस मोमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलासा करते हुए धोनी पर बड़ा बयान दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको रविंद्र के उसे बयान को दिखाते हैं। क्या कुछ उन्होंने धोनी को लेकर कहा है। सचिन रविंद्र ने टीम को जीत दिलाने के बाद धोनी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर काफी खुश हूं। मुंबई इंडियंस ने भी अंत तक लड़ाई लड़ी, मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया। हमने सोचा था कि पहले ही मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने खूब लड़ाई लड़ी। मगर यह शानदार मैच था, दोनों टीमें बेहद खतरनाक थीं। मुंबई को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी बैटिंग का पूरा श्रेय धोनी सर को देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे ओपनिंग करने के लिए भेजा और फिर अंत में भी मैच को फिनिश करने के लिए उन्होंने मुझे स्ट्राइक दी। यह लम्हा देखकर मैं एक समय के लिए भावुक हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि धोनी सर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने मुझे फिनिश करने के लिए कहा। फिर मैं शानदार छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। सच में धोनी सर, ऐसा महान खिलाड़ी मैं क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा। वह दिल के बेहद साफ है, इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। धोनी सर के होने की वजह से हमारी टीम और भी ज्यादा मजबूत है और हम इस बार किसी भी हाल में उनके लिए चैंपियन बंद कर रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, रविंद्र ने धोनी की तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है दोस्तों, रोहित शर्मा, धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ ईशान किशन का तूफानी शतक और ट्रेविस हेड हेनरी क्लासेन की घातक बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही सदमे में नहीं आ गया, बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर और वसीम अकरम की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर हैदराबाद के बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग देखकर इन पाक दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर कैसे ईशान किशन ने रचा नया कीर्तिमान? इन तीनों बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग देखकर वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने क्या कुछ दिया बयान, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 में जी मुकाबला का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह घड़ी आ गया जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई।
इस मुकाबले में हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की टीम इस मैच में क्या करने वाली है। ओपनिंग करने जब ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से तांडव मचाना शुरू कर दिया, लेकिन अभिषेक टीम के लिए 24 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मगर उसके बाद तो असली तूफान आना बचा हुआ था। ट्रेविस हेड का साथ देने आए पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने आते ही मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्कों में डील करते हुए अपनी टीम को केवल 4 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की जोफ्रा आर्चर से लेकर संदीप शर्मा, यहां तक कि महेश तीछड़ा और फजल हक फारूकी को भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। बेरहमी से कुटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। अपनी टीम को 10 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड टीम के लिए 67 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मगर ईशान किशन का साथ देने आए नीतीश रेड्डी, इन दोनों बल्लेबाजों ने भी ऐसा तांडव मचाया कि राजस्थान के हर गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर में ही 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। वहीं ईशान किशन ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद टीम की मालकिन काव्य मारन भी खुशी से झूम उठी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मना रहे थे। पूरा क्रिकेट जगत इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर सदमे में आ चुका था। वही इंसान किशन का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। चाकों की बारिश करते हुए उन्होंने केवल 45 गेंद में अपना तूफानी शतक ठोकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया और अपनी टीम को 280 रनों के पार पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने 286 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। वही वसीम अकरम ने आगे कहा कि ईशान किशन को सटाक लगाने की बहुत बहुत बधाई। T20 में शतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। मुंबई को छोड़ना अब भारी पड़ने वाला है। वही शोएब अख्तर ने कहा कि सच में ईशान किशन कमाल के बल्लेबाज हैं। BCCI उन्हें जरूर अब अपनी टीम में चुनेगी। उनकी बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। उन्हें शतक लगाने पर बहुत बहुत बधाई। हर तरफ ट्रेविस हेड, ईशान किशन और नीतीश रेड्डी के बल्लेबाजी की तारीफ हो रही थी। उनके ही नाम के डंका बज रहे थे। वही हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान में भी मातम फैल चुका था। फिर उनके बड़े बड़े दिग्गज वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने खिलाड़ियों की तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने तारीफ में कहा है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने तारीफ करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए कहा कि वाह, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। मैं इन खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ करूं कम है। सच में हैदराबाद की टीम तूफान है। ईशान किशन और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अगर हैदराबाद की टीम ऐसे ही प्रदर्शन करती रही तो इस बार उन्हें ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। 10 ओवर में ही 200 रन बनाना आसान नहीं होता है। यह केवल हैदराबाद की टीम ही कर सकती है। सच में हैदराबाद के मालिक ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है, शायद IPL इतिहास की। मैं आज तक इतनी खतरनाक टीम नहीं देखी थी। पिछले सीजन में भी इन्हीं खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए थे और इस बार भी मुझे लगता है कि यही खिलाड़ी कुछ नए रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही साथ वसीम अकरम ने भी ट्रेविस हेड और ईशान किशन की बल्लेबाजी पर बयान दिया और कहा, माशा अल्लाह, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कैसे हैदराबाद की टीम ने 15 ओवर में ही 200 रन ठोक दिए। सच में हैदराबाद की टीम किसी तबाही से कम नहीं है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अब तो ईशान किशन के आ जाने से हैदराबाद की टीम और भी मजबूत हो चुकी है। मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी ईशान किशन को ड्रॉप करके। अगर ईशान किशन मुंबई में होते तो शायद ऐसा ही प्रदर्शन करते, लेकिन अब हैदराबाद की टीम को वह जरूर चैंपियन बनाकर रहेंगे। मैं IPL इतिहास में हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम आज तक नहीं देखी। सच में अगर हैदराबाद के बल्लेबाज ऐसे ही खेलते रहे तो किसी न किसी मैच में वह 300 रन भी ठोक सकते हैं। ईशान किशन बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज है। IPL में वैसे तो हर रोज नए नए रिकॉर्ड बनते और टूटे रहते हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम बेहद खतरनाक है। सभी टीमों को उनसे डर कर रहना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम और शोएब अख्तर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और ईशान किशन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पार पहुंचा दिया,
लेकिन फिर साल्ट अपनी टीम के लिए 56 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और फिर हर गेंदबाजों के खिलाफ तगड़ा प्रहार करते हुए टीम के लिए जीत की नींव बिछा दी। और फिर क्या, देखते ही देखते अंत में रजत पाटीदार और विराट कोहली ने तूफान मचाकर बेंगलुरु की टीम को यादगार जीत दिला दी और कोलकाता को शर्मनाक हार का स्वाद उनके घर में चखाया। बेंगलुरु की यादगार जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूमता, हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। लेकिन वही हमारे पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान में बेंगलुरु की जीत देखकर हर कोई हैरान हो गया, वहां मातम फैल गया। वहीं उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बेंगलुरु की जीत देखकर बेहद हैरान हो गए और फिर बड़ा बयान देते हुए कह दिया, कुछ ऐसा कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले